आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक चैनल पर हमारा शो जनता की आवाज साहिल के साथ। इतने केसेस चलते समय है ना, आता है ना जमाना में, मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जीतने आज जीतने जरा किस किस पर कौन कौन से गुना है जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेल में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। ये हो सकता है भाई, बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये वीडियो साल 2014 का है, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे और एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को साफ करना है। जो संसद में जो सांसद अपराधी जीत कर आते हैं, जो अपराधी संसद को गंदा करते हैं, आपराधिक मामलों में लिप्त हो, उसको संसद भवन से साफ करना है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाएंगे और स्पीड ट्रायल चलाएंगे। ये बातें तो आपको सुनने में बहुत मजा आता होगा, अच्छा लगता होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के कहनी में और कथनी में कितना अंतर है, इसी पर आज हम आपको बताएंगे और इसी पर आज खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि 2014 में जितने अपराधी थे जिस पर गंभीर आरोप थे, कत्ल, हत्या, बलात्कार और हत्या के प्रयास जैसे मुकदमों में जितने सांसद दर्ज थे, उनमें 44% वृद्धि हुई। और 2019 में साध्वी प्रज्ञा, तो याद होगा आपको, जो भोपाल से सांसद है जिस पर आतंकवादी का आरोप है, तो आप सोच सकते हैं उनको टिकट देकर जिताकर संसद पहुंचाया जाता। ये गंभीर आरोप थे, लेकिन और भी कई नेता है, लेकिन हम आपको आज पूरा डेटा रखेंगे पूरे सिलसिलेवार ढंग से। लेकिन आज मैं क्यों कह रहा हूं ये बता दूं। आपने स्वामी चिन्मयानंद का नाम सुना होगा, जो अपनी ही शिष्य, अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रा के साथ बलात्कार किए थे, जो उन पर आरोप थे। हालांकि अब उन्हें जमानत मिल चुकी है और वो बाहर है। और बीजेपी के एक विधायक कुलदीप सेंगर, जो एक लड़की का बलात्कार किया, उनके परिवार तक को मार दिया और उनको उम्र कैद की सजा मिली है। तो ये बीजेपी की करनी और कथनी में काफी अंतर है, जमीन आसमान के जैसे फर्क है। अब एक और बीजेपी के विधायक जिसका नाम इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, जिसका नाम है ढुल्लू महतो, जो झारखंड विधानसभा से विधायक हैं बीजेपी के। और इन पर जो आरोप लगाई थी वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही पार्टी के एक जिला अध्यक्ष महिला है, जिनका कहना है कि ढुल्लू महतो उनके साथ यौन शोषण किया है। ढुल्लू महतो पे ये आरोप पिछले विधानसभा के टाइम ही लगाया गया था, लेकिन उस टाइम झारखंड में बीजेपी के रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, जिसके वजह से वो बच गए थे। लेकिन जैसे ही इस बार बीजेपी की सरकार हटी, उन पर कार्रवाई शुरू हुई और ढुल्लू महतो आज आत्मसमर्पण किया और उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, बीजेपी जो कहती है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं ना, जनता को बेवकूफ बनाना कोई अगर सीखे तो इनसे। लेकिन उनकी सच्चाई क्या है और करनी में क्या और कथनी में क्या अंतर है, वो आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और उसका पोल खोलूंगा। सच्चाई ये है कि अभी तक जो 3 लोकसभा चुनाव हुए, 3 लोकसभा चुनाव जैसे 2009, 2014 और 2019, इन 3 लोकसभा चुनाव में डेटा एडीआर की रिपोर्ट, एडीआर जो है चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी शोध संस्था है, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे एडीआर कहते हैं, उसके मुताबिक ये बताया गया है 3 चुनाव जो हुए 2009, 2014 और 2019 में उनके कितने आपराधिक केस हैं, कितने सांसदों पर
आपको बता दें कि 2019 में 162 ऐसे सांसद थे जिस पर आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से 30% कम, और उसमें गंभीर मामले जैसे हत्या, बलात्कार, किडनैप ऐसे मामले थे जिन पर 76 ऐसे सांसद थे जिस पर गंभीर मामले थे और आरोप थे। ये थे 2019 में, और ये मामले बढ़कर 185 हो जाता है 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि, और उसी समय 2014 में ही कह रहे थे संसद को साफ करना है और एक कमेटी बनाना है, जो कि हुए नहीं। और अब 185 संसद जीतकर आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के ही है, वो भी मैं बताऊंगा, सबसे ज्यादा बीजेपी के है। और 185 के 34% और गंभीर मुकदमे जिन पर दर्ज है वो 112, ये 2014 की बात है। अब 2019 में बढ़कर आते हैं तो ये बढ़कर हो गया 233, जो बढ़कर ये कम नहीं हुआ। 233 ऐसे सांसद थे जिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जो कुल सांसदों का 43% है, और 159 सांसद जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। तो ये जो हाल है हमारे संसद का, जो हमारे संसद का, और हमारे सांसद जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं जो आपराधिक मामले में मुब्तला है, वो लोग चुनकर आ जाते हैं संसद में। तो हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे 2014 में, जो कि कितना अच्छा लग रहा था सुनने में, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। इसलिए इससे भी आप समझ सकते हैं दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री कितना जुमलाबाजी करते हैं, आप लोग खुद समझिए। और साथ में आपको बता दें कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जो आपराधिक मुकदमे में घिरे सांसदों की जो संख्या है वो 44% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के लोकसभा में आपराधिक मुकदमे वाले 162 सांसद यानी कि 30% यानी चुनकर आए थे, और 2014 में ऐसे सांसदों की संख्या 185 पहुंच गई, जो 34% हो गई। अब बीजेपी के 303 सांसद जीतकर आए थे इस बार के चुनाव में, यानी कि 2019 में, उसमें 301 सांसदों के हलफनामे के विश्लेषण से पता चला कि साध्वी प्रज्ञा सहित 116 सांसद यानी कि कुल सांसदों का 39% खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के 52 में से आपको पता होगा कि कांग्रेस इस बार 52 सीटें जीतकर आई है, उसमें 52 में से 29 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है, यानी कि इनके कुल 52 जो सांसद है उनका 57% सांसदों पर आपराधिक मामला शामिल है। तो दोस्तों, न बीजेपी कम है न कांग्रेस, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले शामिल हैं। तो क्या हमारे देश के अंदर ऐसा ही चलता रहेगा? आपने देखा कि चिन्मयानंद पर अपने ही छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप है, हालांकि वो अभी बेल पर बाहर है, और कुलदीप सेंगर जो अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिस पर एक लड़की के रेप का आरोप और लड़की के पूरे परिवार को मार दिया गया। और अब झारखंड विधानसभा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो, जो अब अपने ही पार्टी के महिला के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल गया है। तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के करनी और कथनी में जो कितना फर्क है। दोस्तों, अगर कोई भी सांसद साफ सुथरी छवि के होते तो आज मजदूरों की जो दशा है देश में, वो इधर उधर जो भटक रहे हैं वो भटक नहीं रहे होते, सारे लोगों को मदद किया जा रहा होता। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सांसद चुन के आते हैं वो अभी गायब है, और रोड पर भी नजर नहीं आ रहे हैं, और मजदूरों की सेवा करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा दोस्तों? यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम ऐसा कमेटी बनाएंगे और सारे लोगों पर कार्रवाई करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या किसी भी पार्टी की हो। दोस्तों, तो ऐसा कैसे चलेगा? और आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अब हमारे हिंदुस्तान के संसद को अगर अच्छा बनाना हो तो अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा, सारे भारत की जनता को सोचनी पड़ेगी कि भारत में किस तरह के लोगों का सिलेक्शन हो, और आपराधिक मामले जिन पे चल रहा हो उनको हम संसद न ले जाएं, तभी हमारे देश की जो संसद अच्छी बनेगी और हमारा जो लीडिंग जो अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने भी जुमलेबाजी किए उनमें कहीं भी खड़े नहीं उतरे। दोस्तों, हमारा यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल नीचे दिए गए सब्सक्राइब है उसे आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें, ताकि देश दुनिया से इसी तरह की खबरें आपको मिल सके। और
ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।